गुड मॉर्निंग माय डियर्स। आइए आज जो है हम लोग इस समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में जो है हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में हम लोग को क्या करना है, सीखना है, चर्चा करना है। तो जैसे आप इसका जो स्ट्रक्चर है देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, रूल लिखा हुआ है, फिर सब्जेक्ट। रूल में मतलब स्ट्रक्चर, रूल या स्ट्रक्चर एक ही बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रूल है या स्ट्रक्चर जो भी बोलिए, क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब में क्या है, हैव या हैज होगा। फिर क्या होगा, नॉट होगा बीच में। फिर क्या होगा, बीन होगा। बीन के बाद जो है वर्ब वन या वर्ब का सादा ing। इसके बाद प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो सकता है, सिंस या फॉर। इसके बाद बाकी जो बचा कुचा रेस्ट है वो चीज़ होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही लंबा हम लिखे हैं, इसको शॉर्ट वाइज भी आप कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है किस पे, सेंटेंस पे। तो आज जो है हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है, हिंदी में जितने भी प्रकार का नेगेटिव सेंटेंस है वो सबको जो है हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक नंबर सेंटेंस में आप देख सकते हैं, लिखे हैं मोहन 2 दिनों से एक किताब नहीं लिखता रहा है। तो यहाँ पे मोहन जो है किताब नहीं लिखता रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद ये जो है क्या है, वर्ब है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम इसमें क्या कर लिए, एक पहचान, लंबा सा सेंटेंस में हम क्या कर लिए हैं, पहचान लिए। वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अभी जो है इस स्ट्रक्चर के अनुसार या रूल के अनुसार जो है हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। सर्वप्रथम क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये क्या है, मोहन है। तो जो है हम यहाँ पे क्या लिख दिए, मोहन। मोहन लिखे। मोहन का बाद देखिए, मोहन क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज होगा। मोहन हैज। हैज का बाद क्या हो गया, हैव हैज में से हैज हो गया। फिर नॉट होगा, क्या होगा, नॉट हो गया। नॉट का बाद क्या होगा, बिन होगा। बिन का बाद क्या है, वर्ब, लिखना। तो यहाँ हो जाएगा राइटिंग। क्या होगा, राइटिंग। राइटिंग क्या कर रहा है, एक किताब। राइटिंग है बुक। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या है, इसका बाद ऑब्जेक्ट का बाद क्या होगा, सिंस या फॉर होगा। 2 दिनों से पता नहीं चल रहा इसलिए यहाँ पे फॉर होगा। फॉर का बाद क्या, फॉर 2 डेज। 2 डेज ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इस तरह से जो है हम एक नंबर सेंटेंस को हम क्या कर लिए, बना लिया। अभी मैचिंग कीजिए। ये सब्जेक्ट है, ये हम लोग का सब्जेक्ट है। हैव हैज में से हैज लग गया। फिर नॉट लग गया। इसके बाद बिन है। इसके बाद में क्या, वर्ब का सादा ing। तो यहाँ पे क्या लिखे, राइटिंग लिखे। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक है। सिंस फॉर में से क्या लगाए, फॉर लगाए। इसके बाद 2 डेज लिख दिए, जो बचा कुछ हम उसमें लिख दिए हैं। तो इस रीति से जो है हम लोग का एक नंबर क्या हो गया, ट्रांसलेट हो गया है। अभी जो है हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में आपको है देखना है, जैसे हम लोग सोमवार से फुटबॉल नहीं खेलते आ रहे हैं। ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, वर्ब है। ये फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको जो है हम पहचान लिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचान लिया। अभी जो है इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम जो इसको क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। हम लोग का क्या होता है, वी होता है। फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है। वी का साथ क्या होता है, हैव होता है। हैव का बाद क्या होता है, नोट होता है, नोट लिखे। नोट का बाद क्या हो गया, बिन हो गया, बिन लिखे। बिन का बाद क्या हो गया, क्या होगा, खेलना। खेलने का क्या होता है, प्ले होता है। वर्ब में एनजी लगाएंगे तो प्लेइंग होगा। फिर क्या होगा, फुटबॉल होगा। फुटबॉल, फुटबॉल हो गया। फिर कब से, सोमवार से। मतलब इसमें पूरा एकदम सर्टेन ये है, टाइम है कि सोमवार से। तो क्या होगा, सिंस फॉर में से क्या होगा, सिंस होगा। सिंस मंडे। ये हम क्या कर दिए, बना दिए। अब इसको भी मैचिंग कीजिए। देखिए सब्जेक्ट हो गया वी, हैव हैज में से हैव हो गया। फिर नॉट हो गया। फिर बिन हो गया। फिर वर्ब, वर्ब का सादा ing प्लेइंग हो गया। फिर फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। सिंस या फॉर में से सिंस हो गया। फिर क्या है, रेस्ट जो बचा है वो मंडे हम लिख दिए। इस रीति से जो है हम लोग का 2 नंबर भी क्या हो गया है, बन गया है। मैं उम्मीद करता हूँ मैं जो भी समझा रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं। तो तीसरा नंबर चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, सीता जनवरी से व्यस्त नहीं रही है।
तो ये क्या है, सीता हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट है। चलिए इसको हम लोग सीता को हम लिखे हैं, सीता का जो ये होता है इंग्लिश होता है सीता ही लिखे हम, सीता का सीता ही होता है। तो यहाँ पे सीता क्या थर्ड पर्सन है, तो सीता का साथ हेज लग गया, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, नोट होगा, फिर बिन होगा। बिन का बाद क्या है, बिजी, है ना। व्यस्त का क्या होता है, बिजी होता है, तो बिजी लिखे। कब से है, तो यहाँ पे जो है क्या हो गया है, सिंस हो गया। फिर क्या है, जनवरी से। हम जो यहाँ पे क्या कर दिए, लिख दिए। अभी मैचिंग कीजिए। सब्जेक्ट हो गया, हैव हैज में से हैज हो गया, फिर नॉट हो गया, फिर बिन हो गया। इसका वर्ब वन, वर्ब वन क्या हो गया, बिजी का क्या हो गया, बिजी हो गया। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, फिर सिंस फॉर्म में से सिंस हो गया, फिर क्या हो गया, जनवरी हो गया। बहुत सारा सेंटेंस जब आप ट्रांसलेट कीजिएगा तो उस बहुत सारा सेंटेंस में जो है आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा सेंटेंस में जो है वर्ब का साथ क्या नहीं लगाते हम लोग, ये नहीं लगाते, आईएनजी नहीं लगाते हैं, है ना। ये उससे पहले वाला वीडियो में हम ये किए हैं, चर्चा की, उसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो भी डाउट रहेगा किसी प्रकार का क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग जो है इस समय जो है हम लोग 4 नंबर को करते हैं। तो वे लोग नहीं पढ़ते रहे हैं, तो वे लोग का क्या होता है, देखिए ये लोग का जो है दे होता है, दे का साथ क्या होता है, हैव होता है। इसके बाद नोट होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिन होगा, फिर क्या हो जाएगा, रीडिंग, क्या हो जाएगा, रीडिंग, रीडिंग। तो यहाँ पे देखिए वे लोग सब्जेक्ट हो गया, ये फिर दे जो है थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल ऐसे हैव लग गया। फिर जो ये है नोट है, नोट लगाए, फिर बिन लगाए। हैव और बिन के बीच में, या हैज और हैज, हैज 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 और बिन के बीच में बोलो, या हैव और बिन के बीच में क्या लगता है, नोट लगता है। फिर वर्ब का साथ क्या लिखे हैं, आईएनजी लिखे हैं, है ना, रीडिंग। इस तरह से जो हम लोग का 5 नंबर भी बन गया। अभी 4 नंबर बन गया। अभी 5 नंबर देखिए, मेरा भाई काम नहीं करता रहा है। तो मेरा भाई क्या हो गया, मेरा भाई जो है सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, माई ब्रदर होगा। माई ब्रदर क्या है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे हैज होगा। और जैसे पहले हम बताए थे, हैव और हैव रहे या हैज रहे और बिन रहे, दोनों के बीच में क्या लगता है, नोट लगता है, तो यहाँ नोट लगेगा। इसके बाद बिन हो जाएगा, इसके बाद में क्या हो जाएगा, काम नहीं करता रहा। तो इसमें डूइंग करो या वर्किंग करो, एक ही बात है। तो इस रीति से हम लोग का ये भी क्या हो गया, बन गया। तो हम इसमें डब्ल्यू को बढ़िया से लिख दे रहे हैं। चलिए हम लोग जो है 6 नंबर हम लोग ये करते हैं, कोशिश करते हैं, मतलब बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। आपका दीदी नहीं हंसते रही है, तो आपका दीदी का क्या हो गया, योर हो गया। योर क्या हो गया, दीदी का सिस्टर होता है, थर्ड पर्सन, तो क्या हो गया, हैज हो गया। फिर नोट हो गया, बिन हो गया। फिर ये क्या होता है, हंसने का क्या होता है, लप होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा लापिंग हो जाएगा। इस तरह से बन गया। इसके बाद में 7 नंबर देखिए, हमारे शिक्षक हमें नहीं पढ़ाते रहे हैं, तो इसमें कर देंगे हम लोग आवर टीचर हैज नॉट बीन, क्या हो जाएगा, टीचिंग, टीचिंग अस। देखिए हमारे शिक्षक, मतलब इसको हम सब्जेक्ट मान लिए हैं, आवर टीचर हो गया, फिर हैज़ हो गया, शिक्षक थर्ड पर्सन है इसलिए यहाँ पे हैज़ लगाए, फिर नोट लगाए, फिर बिन लगाए, टीचिंग आस। इस रीति से जो है बन गया। तो ये हम लोग का जो है आवर टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हैज़ नॉट बिन ये तो रहेगा ही, दोनों के बीच में नोट लगेगा। टीचिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, और आस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस रीति से हम लोग का 7 नंबर बन गया। इसका 8 नंबर आप देख सकते हो, उसका भाई भीख नहीं मांगता रहा है। तो उसका भाई का हम लोग क्या कर सकते हैं, हीज ब्रदर, हिज ब्रदर हैज नॉट बीन बेगिंग, BEGG बेगिंग। इस रीति से जो है हम लोग का क्या हो गया है, 8 नंबर भी बन गया। मेरे प्रियो, जितने भी इस टेंस का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जितना भी नेगेटिव सेंटेंस रहेंगे, आप लोग को जो है इसी स्ट्रक्चर के अनुसार क्या करना है, आप लोग को ट्रांसलेट करना है। आप लोग इस वीडियो को देखें, इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।